सही प्रोसेस है, ऐसा गवर्नर की तरफ से कहा गया है। All right, Rainik, thank you so much for joining us on the telecast. Now, Delhi has continued to reel under toxic air on 16th November with the air quality showing no signs of improvement. As winter conditions set in, residents woke up to another day of hazardous pollution with the AQI surpassing the 400 mark at most monitoring stations, placing the overall air quality in the severe category. And Delhi Environment Minister Majinder Singh Sirsa says that the capital is witnessing severe pollution primarily due to PM10 emissions from construction activity, dusty roads and traffic congestion, and the government, he said, is intensifying efforts to intensify pollution to stop pollution hotspots. And also, meanwhile, my colleague Arzu has filed a ground report, so let's in fact take a look. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जहां सर्दियां दस्तक दे चुकी हैं, वहीं अगर बात की जाए प्रदूषण की तो एक्यूआई लेवल इतना गंभीर श्रेणी में पहुंचा हुआ है कि दिल्ली वाले अब परेशान होते नजर आ रहे हैं। हम लोग सब मौजूद हैं दिल्ली के आईटीओ पर एक्यूआई लेवल की बात की जाए तो आप देख सकते हैं सुबह के 7:30 बजे का समय है और एक्यूआई लेवल जो है 385 पहुंचा हुआ है। और केवल दिल्ली में एक ही जगह नहीं, अगर तमाम जगहों की बात की जाए तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो रेड जोन है वो बताता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हर जगह पर एक्यूआई लेवल जो है वो बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है, जिसकी वजह से अब दिल्ली वाले परेशान होते नजर आ रहे हैं। और वहीं इस बढ़ते एक्यूआई लेवल के कारण जहां लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, वहीं गंभीर बीमारियों का शिकार भी अब दिल्ली वाले होते जा रहे हैं। मैं दिखाना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली के बादलों में एक स्मोक की लेयर देखने को मिल रही है, जहां सर्दियां दस्तक दे चुकी हैं। लोगों को लगता है कि ये सुबह सुबह की जो पड़ने वाली धुंध है ये वो हो सकती है, लेकिन ये सुबह की धुंध नहीं, ये वो प्रदूषण है जो दिल्ली वालों के लिए बेहद ही हानिकारक साबित हो रहा है। देख सकते हैं विजिबिलिटी की बात की जाए तो ओल्ड पीएचक्यू से कुछ ही दूरी पर हम लोग खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम होती नजर आ रही है। वहीं जहां तमाम प्रतिबंध लगे हुए हैं उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर किस कदर से जो है निजी वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि प्रतिबंध तो लगाए गए हैं, पार्किंग रेट्स के दाम तो डबल किए गए हैं, लेकिन उससे भी अब दिल्ली की जनता को फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। देखा जाए तो हैवी ट्रैफिक दिल्ली की सड़कों पर सुबह 7:30 बजे के समय ही देखा जा रहा है, जो एक बड़ी वजह है दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर कि अगर ये प्रतिबंधों का पालन दिल्ली वाले करें तो कहीं ना कहीं इस बढ़ते एक्यूआई लेवल से शायद दिल्ली वालों को राहत मिल सकती है। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार जिस तरीके से लगातार एक्यूआई लेवल में बढ़ोतरी हो रही है, तमाम ऐसे हॉटस्पॉट दिल्ली में है जहां पर एक्यूआई लेवल लगातार 500 के आसपास बना हुआ है, तो कब इस बढ़ते एक्यूआई लेवल से दिल्ली वालों को राहत मिलती है? क्या वास्तव में ही अब दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को रोकने के लिए केवल नेचुरल बारिश ही इसका जरिया है, या फिर जिस तरीके से सरकार लगातार प्रतिबंध लगा रही है, स्कूल को हाइब्रिड मोड पर डाल दिया गया है, तो क्या इसकी वजह से प्रदूषण का स्तर जो है वो कम हो सकता है? क्योंकि जहां दिल्ली में सर्दियां दस्तक दे चुकी है, सुबह शाम कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है, वही रात के समय भी लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि वजह है दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का। तो कहीं ना कहीं अब दिल्ली की जनता का सहयोग और साथ ही साथ पड़ोसी राज्यों का सहयोग दिल्ली के बढ़ते एक्यूआई लेवल को कम करने के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कब इस एक्यूआई लेवल में गिरावट होती है और दिल्ली वालों को राहत मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु नेगी के साथ भावना, इंडिया न्यूज दिल्ली। Now, in a social media post, Rohini Acharya levels fresh allegations a day after announcing her decision to quit politics and disown her family. She says yesterday, a daughter, a sister, a married woman, a mother was humiliated. Filthy abuses were hurled at her